आज की इस डीप डाइव में स्वागत है। हमारे सामने कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब एआई पर कुछ स्रोत हैं और ये इसके क्या कहते हैं दोहरे स्वभाव पर रोशनी डालते हैं। एक तरफ तो जबरदस्त क्षमताएं हैं, दूसरी तरफ गहरे जोखिम भी। तो इस डीप डाइव का मिशन है एआई के वादों को समझना, इसकी चेतावनियों को और इससे जुड़ी जो रणनीतिक पहेलियां हैं उन्हें सुलझाना। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। एआई आज तकनीक की दुनिया में आप देखिए चर्चा का एक बड़ा विषय है, खासकर मशीन लर्निंग और जनरेटिव एआई जैसे जो रूप हैं। स्रोत यही बताते हैं कि ये सिर्फ काम को ऑटोमेट नहीं कर रहा, अच्छा, बल्कि ये सोचने समझने वाले कामों की परिभाषा ही बदल रहा है। ये सिस्टम विशाल डेटा से सीखते हैं और ऐसी जटिल समस्याएं हल कर सकते हैं जो शायद पहले इंसानी पहुंच से बाहर थीं। तो फायदों से शुरू करते हैं। स्रोत बता रहे हैं कि एआई सिर्फ काम तेज नहीं कर रहा है, ये तो इंटेलिजेंस की लागत को ही बदल रहा है, जिससे परिचालन दक्षता और उत्पादकता में मतलब भारी उछाल आ सकता है। करीब 15% तक श्रम उत्पादकता बढ़ने का अनुमान है। 15%? ये तो काफी है। बिल्कुल। और स्रोत ये भी कहते हैं कि ये अब सिर्फ एक बढ़त नहीं, बल्कि बाजार में टिके रहने के लिए एक जरूरत बनता जा रहा है। सही बात है। हाँ, और इससे लागत में भी कमी आती है। जैसे वो दोहराव वाले काम होते हैं ना, जैसे डेटा एंट्री। हाँ, डेटा एंट्री, शेड्यूलिंग, यहाँ तक कि ग्राहक सेवा जो एआई चैटबॉट संभाल रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि मानव कर्मचारी ज्यादा अहम मतलब रणनीतिक कामों पर ध्यान दे सकते हैं। और कंपनियों को भर्ती और ट्रेनिंग पर भी बचत होती होगी। हाँ बिल्कुल, वो पहलू भी है। और यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है, डेटा आधारित फैसले लेना। ये कैसे काम करता है? देखिए, एआई भारी मात्रा में डेटा का विश्लेषण कर सकता है और ऐसे पैटर्न्स और रुझान पकड़ सकता है जो शायद इंसान आसानी से ना देख पाए। जैसे कोई उदाहरण है स्रोतों में? हाँ, उदाहरण दिए हैं जैसे बैंकिंग में स्टॉक की चाल का अनुमान लगाना, या फिर स्वास्थ्य सेवा में बीमारियों के निदान मतलब डायग्नोसिस में सटीकता लाना। अच्छा। और ये रियल टाइम विश्लेषण होता है जिससे बिजनेस तेजी से बेहतर फैसले ले पाते हैं। और देखिए, ये सिर्फ ऑटोमेशन नहीं है, ये असल में इंसान की क्षमता को बढ़ाना भी है। क्षमता को बढ़ाना मतलब ऑगमेंटिंग ह्यूमन कैपेसिटी। हाँ बिल्कुल। और साथ ही नई खोज यानी इनोवेशन को रफ्तार देना। स्रोत ये भी बताते हैं कि एआई खतरनाक कामों में इंसानों की जगह ले सकता है। जैसे मान लीजिए उच्च विकिरण वाले क्षेत्रों में रोबोट भेजना, या स्वास्थ्य सेवा में एआई डॉक्टरों की मदद कर रहा है बेहतर देखभाल देने में, उनका प्रशासनिक बोझ कम करने में और निदान सुधारने में। और वित्त में भी। हाँ, वित्त में धोखाधड़ी पकड़ने और व्यक्तिगत सलाह देने में भी एआई का उपयोग हो रहा है। तो ये तो हुए फायदे, लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा, सिक्के का दूसरा पहलू भी है। स्रोतों में जोखिमों पर भी जोर दिया गया है। खासकर रोजगार को लेकर चिंताएं हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ी चिंता है। एक विश्लेषण के अनुसार दुनिया भर में लगभग 40% नौकरियां एआई से प्रभावित हो सकती हैं। 40%? और विकसित अर्थव्यवस्थाओं में तो ये आंकड़ा 60% तक जा सकता है। 60%? ये तो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। और खास बात यह है कि अब ये व्हाइट कॉलर नौकरियों को भी प्रभावित कर रहा है, मतलब दफ्तरों में होने वाले काम, लेखाकार, प्रोग्रामर, यहाँ तक कि कानूनी सहायक भी, जो पिछली तकनीकी क्रांतियों से अलग है ना? पहले ज्यादातर मैन्युअल काम प्रभावित होते थे। सही कहा, ये इस बार अलग है। ये आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। और ये सिर्फ नौकरियों का जाना ही नहीं है, शायद स्रोत कुछ और भी कह रहे हैं। हाँ, स्रोत एक और गहरी चिंता जताते हैं, दौलत का कुछ ही हाथों में सिमट जाना, वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, वो कैसे? स्रोत इसे पूंजी पक्षपाती यानी कैपिटल बायस्ड कहते हैं, जिसका मतलब है कि एआई से होने वाला ज्यादातर आर्थिक लाभ टेक्नोलॉजी और डेटा के मालिकों को जाता है, उन कर्मचारियों को नहीं जिनकी जगह एआई ले रहा है। हाँ बिल्कुल। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के विश्लेषण का हवाला देते हुए स्रोत कहते हैं कि इससे संपत्ति की असमानता काफी बढ़ सकती है। ये तो वाकई गंभीर बात है। और तकनीकी चुनौतियां भी होंगी। हाँ, तकनीकी और परिचालन संबंधी चुनौतियां भी हैं। एक है वो ब्लैक बॉक्स समस्या। ब्लैक बॉक्स मतलब एआई कभी-कभी ऐसे फैसले लेता है जिनके पीछे का तर्क समझना मुश्किल होता है, जैसे किसी जादुई डिब्बे की तरह काम करता है। स्रोत बताते हैं कि इससे जवाबदेही तय करना कठिन हो जाता है,
हमें पता ही नहीं चलता कि कोई फैसला क्यों लिया गया। हाँ, ये तो मुश्किल है। और क्या जोखिम है? इसके अलावा दूसरे तकनीकी जोखिम भी हैं, जैसे डीप फेक और गलत सूचना, मिस इन्फॉर्मेशन। इनका चलन बढ़ रहा है और ये सूचना की सच्चाई के लिए बड़ा खतरा है। धोखाधड़ी या राजनीतिक माहौल बिगाड़ने में इनका इस्तेमाल हो सकता है। साइबर सुरक्षा का क्या? साइबर सुरक्षा में एआई एक दोधारी तलवार है। ये सुरक्षा बढ़ा भी सकता है और साइबर अपराधियों के लिए ज्यादा खतरनाक हथियार भी बन सकता है, जैसे एआई से बने मैलवेयर या बहुत चालाक फिशिंग हमले। और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से? हाँ, उस लिहाज से स्रोत स्वायत्त हथियार प्रणालियों मतलब ऑटोनोमस वेपन सिस्टम्स के विकास पर भी चिंता जताते हैं। ओह, तो इतने सारे फायदे और इतने सारे जोखिम, इन सब का मतलब क्या है? हम इन चुनौतियों से निपटें कैसे? देखिए, स्रोत साफ तौर पे जिम्मेदार एआई, रिस्पॉन्सिबल एआई विकसित करने पर जोर देते हैं और वैश्विक स्तर पर तालमेल, ग्लोबल गवर्नेंस बिठाने की जरूरत पर भी। वैश्विक तालमेल, कोई उदाहरण है इसका? हाँ, यहाँ यूरोपीय संघ यानी ईयू का एआई अधिनियम, जो हाल ही में लागू हुआ है, एक मॉडल के तौर पे उभरता है। ये एक जोखिम आधारित नजरिया अपनाता है। जोखिम आधारित? हाँ, मतलब एआई के इस्तेमाल को अलग अलग जोखिम श्रेणियों में बांटा गया है। अस्वीकार्य, उच्च जोखिम और कम जोखिम। जैसे सोशल स्कोरिंग को अस्वीकार्य माना गया है। अच्छा। और जो उच्च जोखिम वाले काम हैं, जैसे भर्ती या स्वास्थ्य सेवा में एआई का इस्तेमाल, उनके लिए सख्त नियम है, जैसे डेटा की गुणवत्ता कैसी हो, इंसानी निगरानी कितनी हो, पारदर्शिता कितनी हो। स्रोत इसे वैश्विक मानक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानते हैं। तो मतलब साफ है, नियम बनाने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की सख्त जरूरत है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि एआई मानवता की भलाई के लिए काम करे, न कि उसके खिलाफ। बिल्कुल, आईएमएफ जैसे संगठन भी नीतियों पर अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनाने और नियमों में तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस डीप डाइव से एक बात तो साफ है, एआई एक बेहद शक्तिशाली तकनीक है। इसके फायदे और नुकसान दोनों ही बहुत गहरे हैं। सही कहा। भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि हम इन जोखिमों को कितनी समझदारी से संभालते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि इसके लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। स्रोतों का निष्कर्ष यही है कि एआई का अंतिम प्रभाव हमारी आज की नीतिगत प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं अपने श्रोताओं के लिए। क्या हम वाकई एआई के विकास की रफ्तार को नियंत्रित कर सकते हैं, या हमें बस इसके साथ कदम मिलाकर चलना सीखना होगा, चाहे नतीजा कुछ भी हो?